आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप सभी ने फिल्म पैडमैन तो देखी ही होगी, जिसमें सैनिटरी पैड के महत्व को उजागर किया गया था और दिखाया गया था कि कैसे एक व्यक्ति अपने समुदाय की महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण के लिए संघर्ष करता है। फिल्म में अक्षय कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी जो अपने समुदाय की महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की सुविधा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करता है और आखिर में सफल भी होता है। ऐसे ही पैड निर्माण की कहानी छत्तीसगढ़ में भी हुई है, लेकिन इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ की महिलाएं पैड निर्माण के सपने तो देखी थी, लेकिन अब अपनी जीवन लीला समाप्त करने को मजबूर हो गई है। तो चलिए दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में कैसे सैनिटरी पैड निर्माण का सपना ध्वस्त हुआ है। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूँ आपके साथ रंजना राज। गरीब आदमी छोटन भैया हमन का करके छोटन हमार बाल बच्चा भी ना हवे। जान बैंक में भी जावा ना तो बैंक वाला मन हमार मन के खिल्ली उड़ा देवे एकदम। हमन खाना भी नहीं खाए सकन, न हमार बाल बच्चल हम खाना भी नहीं खवाए सकन। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम बकली में एक समय था जब महिलाओं ने सैनिटरी पैड निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा था। साल 2011 में आजीविका मिशन बिहान के तहत गांव की आजीविका कल्याणी महिला समूह को सैनिटरी नैपकिन निर्माण का काम मिला था। मशीन खरीदी के लिए ग्रामीण बैंक से 4 लाख रुपए का लोन लिया गया था। महिलाओं ने काम शुरू किया, पैड बनकर तैयार भी हुए, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता ने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्रशासनिक उदासीनता ने बदला सब कुछ। महिलाओं ने काम शुरू तो किया, प्रोडक्ट बिका नहीं। मशीन खराब हुआ तो मैकेनिक के लिए महिलाएं दर दर भटकी। इनकम शून्य हो गई और घर से पैसे लगाने पड़े। थक हार की महिलाएं काम बंद कर दी और आज ये मशीनें कबाड़ में तब्दील हो रही है। कर्ज का बोझ और दहशत भरी जिंदगी। बैंक से कर्ज चुकाने के लिए बार बार नोटिस आ रहा है। समूह में 10 महिलाएं सदस्य हैं जो गरीब है। नोटिस के आने के बाद से दहशत भरी जिंदगी जी रही है। महिलाएं प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर कर्ज माफी की मांग कर रही है। हमार बैंक के नोटिस बार बार आवत है और ये होवत हवे। हमार बैंक के नोटिस और हमन कैसे करके हमन गरीब आदमी छोटन भैया हमन का करके छोटन हमार बाल बच्चा भी ना हवे। ये देख ले नान लोग लइका कैसे करके हमन पोषण कहे करन। हमार लोग लइका देखन तू नोला देखन लेन बताऊं तू मन और बार बार नोटिस भेजत है। और हमार मन के 10-10 20 लाख पैसा हमार मन के डूब गए। सब समिति वाली मन के घर से भी लगाओ पैसा? हाँ, घर के भी से लगा हनते। कहीं से कोई मदद मिली? कुछ मदद नहीं मिले है। हमार मन के पूरा गायब हो गया। वही समूह की महिलाओं ने कैमरे के सामने अपने दर्द को बयां किया और कहा कि हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन काम नहीं चल रहा है। अब हम कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। देख ना हमारा मैकेनिक नहीं मिले, मशीन है बिगड़े था ना, माल है कहीं सिरा उरा जाए कहीं चीज है तो उकरो हमन खोज करन तो वो भी नहीं मिले। हमारा भारी ज्यादा हमारा दुख तकलीफ भी रही से ओकर से। और एती होती यह करन जान बैंक में भी जावा ना तो बैंक वाला मन हमार मन के खिल्ली उड़ा देवे एकदम। हाँ, पैसा ला बचत पैसा हवे तेल दे हमन कहीं सामान खरीद के या तो मैकेनिक नान के हमन वो लोग शुरू करबो काम ला, फिर से यह करबो ऐसे कहीं कहा ना तो पैसा तुमला नहीं मिले, तुमन पटाश नहीं हो पैसा हमन तुमला नहीं मिले के हमन मन के मजाक उड़ा उहाल धुतकार के खेत देवी हमन। हाँ, तो हमन ना एकदम मजबूरी में बंद करे हन। अब एकदम गरीब आदमी हन। जब हम 100 रुपया कमा कर अपन रोजी रोटी अपन बाल बच्चल पोसत हन और रोज दिन वहाँ जा काम करत रहे हन, तो पहली ना फिर माल बनान 1 साल ला जाके 2-4 घंटा अपन समय निकाल के अब जब माल बना जान ना तो माल भी बेचे ना तो वो पैसा ऊँचे रुक गए, हमारा वापस नहीं। पूरा बर्बाद, पूरा कर्जा डूब गए और अभी भी खेत खास सब बेचा गए है और अभी कर्जा में डूब के नहीं हमन सब समूह वाली बैठे हन, हाथ धरे बैठे। अब नोटिस आवत वहाँ से कहाँ पैसा पड़े। हमन खाना भी नहीं खाए सकन, न हमार बाल बच्चल हम खाना भी नहीं खवाए सकन। अतका हमारा डर है, कभी कभी कैसे लगते हमारा बांध के लेके जाही का।
पकड़ ली का। हाँ, आत्महत्या कर लें, कहीं खा लें का, ते कहीं में मर जन का, ऐसे हमारा डर लगते। मुन्ना कुर्रे, जो कि पूर्व जनपद सदस्य रहे हैं, उनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हालात हुए हैं। प्रशासन को महिलाओं की मदद करनी चाहिए। महिला समिति है वो अत्यंत गरीब परिवार में से है। इनके गरीबी रेखा के नीचे जो है जीवन यापन करते हैं। ऐसे इन लोगों कार्ड भी है इन लोग के पास, और इन लोग का जो स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। जब भी इन लोग के पास बैंक का कर्जे का नोटिस आता है, इन लोग एकदम दहशत में हो जाता है। खाना पीना नहीं खा पाते इन लोग, और बहुत चिंता फिकर करते हैं। मेरे पास आ जाते हैं कि कुछ तो करो भैया, ऐसा है वैसा है करके हम लोग बहुत परेशान है करके। मैं भी शासन प्रशासन के पास कई बार गया हूँ, लेटर भी दिया हूँ, इन लोगों का जो लोन है उसको माफ़ किया जाए। बैंक जो है 4,60,000 इन लोगों को लोन मिला था, देना था उनको, लेकिन सिर्फ मशीन का 2.5 लाख रुपए दिया हुआ है, और बाकी जो पैसा मटेरियल के लिए देना था वो पैसा बैंक इनको नहीं दिया है। कितनी लापरवाही। इसमें तो शासन प्रशासन जो है उनका लग रहा है पूरा। महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी अशोक पांडे ने कहा कि हम मामले की जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हम महिलाओं की मदद करने की कोशिश करेंगे। आपने एक बकली गांव बताया, वहां महिला समूह ने लोन लेके किया है। बेशक अभी के इस कार्य योजना में हम लोग उस गांव को देखेंगे और सम्मिलित करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से इस प्रकार की जो छोटी मोटी इंडस्ट्री महिलाओं के द्वारा लगाई गई है वहां सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन हो। निकट भविष्य में हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में भी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन और भस्मक मशीन का व्यवस्था करने वाले हैं, जिससे कि स्वच्छता के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं में जागरूकता बढ़े। महिलाएं कर्ज माफी की मांग कर रही है और दोबारा काम शुरू करने की भी बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। महिलाओं की जिंदगी में दहशत और अनिश्चितता का माहौल है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाता है और महिलाओं को न्याय मिल पाता है या नहीं। ये खास खबर हमें भेजी है गरियाबंद से मनमोहन नेताम ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।